कल्पना कीजिए ऐसे छोटे छोटे रोबोट्स की जो आपके डॉक्टर बन जाएं और आपके शरीर के अंदर जाकर बीमारियों का पता लगाएं और उनका इलाज भी करें। यह कोई विज्ञान कथा फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने की ओर बढ़ता हुआ विज्ञान है जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी टेक्नोलॉजी की देन है नैनोबोट्स। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो नैनोबोट्स बहुत ही ज्यादा छोटे, लगभग आणविक स्तर के रोबोट होते हैं। इन्हें खास तौर पर कुछ विशेष काम करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि शरीर के किसी हिस्से में दवा पहुंचाना या किसी बीमारी की कोशिका की पहचान करना। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर कितने छोटे होते हैं। इसका अंदाजा लगाने के लिए आइए कुछ आम चीजों से इनकी तुलना करें। हमारे सिर का एक बाल लगभग 80,000 से 1,00,000 नैनोमीटर मोटा होता है, जबकि एक नैनोबोट का आकार सिर्फ कुछ 100 नैनोमीटर या उससे भी कम हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप एक बाल की मोटाई में हजारों नैनोबोट्स को एक लाइन में रख सकते हैं। एक और उदाहरण लें, हमारे खून में जो लाल रक्त कोशिका होती है उसका आकार लगभग 7,000 नैनोमीटर होता है। नैनोबोट्स इन कोशिकाओं से भी कई गुना छोटे बनाए जा सकते हैं ताकि वे हमारी रक्त वाहिकाओं में बिना किसी रुकावट के आसानी से घूम सकें। इन नन्हे रोबोट्स को बनाने के लिए वैज्ञानिक डीएनए, प्रोटीन या कार्बन जैसे जैविक और अजैविक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि ये शरीर में जाकर अपना काम खुद ब खुद कर सकें। सोचिए, जैसे एक डाकिया सही पते पर चिट्ठी पहुंचाता है, ठीक उसी तरह ये नैनोबोट्स भी शरीर के अंदर सही जगह पर दवा पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इनका छोटा आकार ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से ये हमारे शरीर के उन हिस्सों तक भी पहुंच सकते हैं जहां पारंपरिक दवाएं या सर्जरी आसानी से नहीं पहुंच पाती। ये सचमुच विज्ञान का एक चमत्कार ही है। नैनोबोट्स का विचार हमें भविष्य की चिकित्सा की एक रोमांचक तस्वीर दिखाता है। ये सिर्फ दवा पहुंचाने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये शरीर के अंदर घूमते हुए छोटे छोटे जासूसों की तरह काम कर सकते हैं। ये किसी बीमारी के शुरू होने से पहले ही उसके लक्षणों को पहचान सकते हैं और डॉक्टरों को सूचित कर सकते हैं। यह हमें बीमारियों का इलाज शुरू होने से बहुत पहले ही करने की क्षमता देगा। इस तरह नैनोबोट्स आने वाले समय में चिकित्सा की पूरी परिभाषा को बदलने की क्षमता रखते हैं, जहां इलाज ज्यादा सटीक, सुरक्षित और प्रभावशाली होगा। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां बीमारियां हमें हरा नहीं पाएंगी। एक बार जब ये नैनोबोट्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो वे एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इन्हें आमतौर पर इंजेक्शन के जरिए खून में डाला जाता है। खून की धारा में बहते हुए ये नन्हे सिपाही पूरे शरीर में घूमते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नदियां अपने साथ नावों को बहा कर ले जाती हैं। वैज्ञानिकों ने इन नैनोबोट्स को इतना बुद्धिमान बनाया है कि वे अपने लक्ष्य को खुद पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें किसी विशेष अंग जैसे कि लिवर या किडनी में दवा पहुंचानी है, तो उनकी सतह पर कुछ खास तरह के रिसेप्टर्स लगा दिए जाते हैं। ये रिसेप्टर्स एक ताले की चाबी की तरह काम करते हैं, जो सिर्फ सही ताले यानी लक्षित कोशिका पर ही जाकर चिपकते हैं। शरीर के अंदर इनकी कार्यप्रणाली बहुत ही व्यवस्थित और सटीक होती है। मान लीजिए कि किसी मरीज को कीमोथेरेपी की जरूरत है। पारंपरिक कीमोथेरेपी में दवा पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे वेन्स स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान होता है। वाइंड्स मरीज को कई साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं, लेकिन नैनोबोट्स इस समस्या का एक बेहतरीन समाधान है। इन नैनोबोट्स के अंदर दवा को भरकर सीधे कैंसर वाली जगह पर भेजा जा सकता है। ये नैनोबोट्स सिर्फ कैंसर कोशिकाओं से जाकर चिपकते हैं और वहीं पर दवा को छोड़ते हैं। इससे दवा का असर सिर्फ बीमार कोशिकाओं पर होता है और आसपास की स्वस्थ कोशिकाएं पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। यह एक स्मार्ट बॉम्ब की तरह है जो सिर्फ दुश्मन को ही निशाना बनाता है। दवा पहुंचाने के अलावा नैनोबोट्स निदान या डायग्नोसिस के क्षेत्र में भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में छोटे छोटे जासूस घूम रहे हैं जो लगातार आपके स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं। इन नैनोबोट्स पर सेंसर लगाए जा सकते हैं जो खून में किसी खास प्रोटीन या केमिकल के स्तर को माप सकते हैं।
अगर शरीर में कोई बीमारी पनप रही है, जैसे कि 1 दिल की बीमारी, 2 डायबिटीज, तो ये सेंसर तुरंत उसका पता लगा सकते हैं। ये नैनोबोट्स अपनी जानकारी को वायरलेस सिग्नल के जरिए बाहर किसी डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन या डॉक्टर के कंप्यूटर पर भेज सकते हैं। इससे डॉक्टरों को बीमारी के शुरुआती चरण में ही उसका पता चल जाएगा। इस तकनीक का एक और रोचक प्रयोग टूटी हुई या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना हो सकता है। वैज्ञानिक ऐसे नैनोबोट्स बनाने पर काम कर रहे हैं जो शरीर के अंदर जाकर एक टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में मदद कर सकें, एक क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत कर सकें। ये नैनो सर्जन की तरह काम करेंगे जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर ऑपरेशन करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी की धमनी में ब्लॉकेज है तो ये नैनोबोट्स वहां जाकर उस ब्लॉकेज को हटा सकते हैं, जिससे दिल के दौरे का खतरा कम हो जाएगा। ये सब कुछ बिना किसी बड्ढे चीरे या सर्जरी के संभव हो सकेगा, जो चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में नैनोबोट्स को एक क्रांतिकारी हथियार के रूप में देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी ट्यूमर को पहचानने और उसे सटीक रूप से निशाना बनाने की अद्भुत क्षमता। कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से थोड़ी अलग होती हैं। उनकी सतह पर कुछ खास तरह के प्रोटीन या मार्कर होते हैं। वैज्ञानिक इन नैनोबोट्स को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे सिर्फ इन्हीं मार्करों को पहचानें। जब इन नैनोबोट्स को शरीर में भेजा जाता है तो वे खून में घूमते हुए तब तक सामान्य कोशिकाओं को नजरअंदाज करते हैं जब तक कि उन्हें कोई कैंसर कोशिका नहीं मिल जाती। जैसे ही वे ट्यूमर तक पहुंचते हैं, वे उससे चिपक जाते हैं। ट्यूमर की पहचान के बाद नैनोबोट्स कई तरीकों से काम कर सकते हैं। निदान के लिए कुछ नैनोबोट्स अपने साथ एक डाई या रेडियोधर्मी पदार्थ लेकर चलते हैं। जब ये ट्यूमर से चिपक जाते हैं तो डॉक्टर बाहर से MRI या CT स्कैन जैसी मशीनों की मदद से इनकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इससे डॉक्टरों को ट्यूमर का सटीक आकार और उसकी स्थिति का पता चल जाता है, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों न हो। यह शुरुआती चरण में कैंसर का पता लगाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है, जब इलाज सबसे ज्यादा असरदार होता है। इस तरह नैनोबोट्स एक अदृश्य दुश्मन को दृश्यमान बना देते हैं। उपचार के क्षेत्र में नैनोबोट्स की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ये स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम की तरह काम करते हैं। कीमोथेरेपी की शक्तिशाली दवाओं को इन नैनोबोट्स के अंदर भरकर सीधे ट्यूमर तक पहुंचाया जा सकता है। इससे दवा की बहुत कम मात्रा की जरूरत पड़ती है और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम हो जाते हैं। कुछ नैनोबोट्स को इस तरह भी डिजाइन किया जा सकता है कि वे ट्यूमर तक पहुंचकर गर्मी पैदा करें। जब बाहर से लेजर या मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो ये नैनोबोट्स गर्म हो जाते हैं और अपने आसपास की कैंसर कोशिकाओं को जलाकर नष्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को थर्मल थेरेपी कहते हैं। इसके अलावा नैनोबोट्स शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी कैंसर से लड़ने के लिए मजबूत बना सकते हैं। कुछ नैनोबोट्स ऐसे सिग्नल छोड़ दे सकते हैं जो हमारी इम्यून कोशिकाओं को बताते हैं कि उन्हें कहां जाकर हमला करना है। वे एक तरह से इम्यून सिस्टम के लिए गाइड का काम करते हैं, उसे बताते हैं कि दुश्मन कहां छिपा है। यह तरीका, जिसे इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, कैंसर के इलाज में बहुत प्रोमिटिडोर साबित हो रहा है। नैनोबोट्स के इस्तेमाल से इम्यूनोथेरेपी को और भी ज्यादा प्रभावी और लक्षित बनाया जा सकता है। इस प्रकार नैनोबोट्स कैंसर के खिलाफ एक बहुआयामी लड़ाई लड़ने में हमारी मदद करते हैं। नैनोबोट्स को चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये इलाज के पूरे तरीके को ही बदल देने की क्षमता रखते हैं। अब तक हमारी चिकित्सा प्रणाली ज्यादातर प्रतिक्रियाशील रही है, यानी हम बीमारी होने के बाद उसका इलाज करते हैं। लेकिन नैनोबोट्स हमें सक्रिय चिकित्सा की ओर ले जा सकते हैं, जहां हम बीमारी को होने से पहले ही रोक सकते हैं। कल्पना कीजिए, भविष्य में हम नियमित रूप से नैनोबोट्स का एक छोटा डोज लेंगे जो हमारे शरीर में घूमकर हमारे स्वास्थ्य की 24 घंटे निगरानी करेगा। ये नैनो डॉक्टर किसी भी असामान्यता का पता चलते ही उसे ठीक कर देंगे या हमें चेतावनी दे देंगे। यह स्वास्थ्य सेवा को व्यक्तिगत और निवारक बना देगा। इनकी क्रांतिकारी क्षमता का एक और कारण है
इनकी सटीकता पारंपरिक दवाएं अक्सर पूरे शरीर पर असर डालती हैं, जिससे कई बार फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है। नैनोबोट्स इस वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण को समाप्त कर देंगे। ये आणविक स्तर पर काम करते हैं, जिसका मतलब है कि वे सिर्फ उन कोशिकाओं या अणुओं को निशाना बना सकते हैं जो समस्या पैदा कर रहे हैं, और बाकी शरीर को अछूता छोड़ आंच देते हैं। यह सर्जरी से लेकर दवा वितरण तक हर चीज को ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी बना देगा। इससे मरीजों को कम दर्द होगा, वे जल्दी ठीक होंगे और इलाज का खर्च भी कम हो सकता है। यह चिकित्सा में एक नए युग की शुरुआत होगी। भविष्य की संभावनाएं अनंत हैं। वैज्ञानिक ऐसे नैनोबोट्स की कल्पना कर रहे हैं जो न सिर्फ बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकते हैं। ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत कर सकते हैं, डीएनए में आई गड्ढदियों को ठीक कर सकते हैं और शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल सकते हैं। मधुमेह के मरीजों के लिए ऐसे नैनोबोट्स बनाए जा सकते हैं जो खून में शुगर के स्तर की लगातार निगरानी करें और जरूरत पर डीडीएचने पर इंसुलिन छोड़ दें। आनुवंशिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए नैनोबोट्स सीधे जीन स्तर पर जाकर खराब जीन को ठीक कर सकते हैं। ये सब कुछ आज विज्ञान कथा जैसा लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। निष्कर्ष में यह कहना गलत नहीं होगा कि नैनोबोट्स चिकित्सा के भविष्य की कुंजी हैं। ये छोटे छोटे रोबोट हमें बीमारियों को देखने, समझने और उनका इलाज करने का एक नया और शक्तिशाली तरीका प्रदान करते हैं। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि इनकी लागत, सुरक्षा और शरीर में लंबे समय तक रहने पर इनके प्रभाव का अध्ययन। लेकिन वैज्ञानिक इन बाधाओं को दूर करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जैसे जैसे यह तकनीक विकसित होगी, यह हमारे अस्पतालों, हमारे डॉक्टरों और हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। नैनोबोट्स सिर्फ चिकित्सा में एक सुधार नहीं है, वे एक नई क्रांति हैं जो हमें एक स्वस्थ और लंबे जीवन की ओर ले जाएगी।